हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसे आपको पता होगा कूलाम्स लॉ, इन वेक्टर फॉर्म, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने किया था। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्टडी है वो शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे जाएंगे और फिर हम फ्लक्स वगैरह के बारे में भी जो है बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे आपको जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हमने डेफिनेशन बताई थी कि यहाँ पर हम चार्जेज के साथ डील करेंगे, जो चार्जेज आपके रेस्ट पे होंगे, और साथ ही साथ उन चार्जेज की वजह से जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, चार्ज है तो वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो वहीं से आप इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके आसपास एक फील्ड बनेगा, एक एरिया होगा जहाँ पर हम उसके इन्फ्लुएंस को फेल्ट कर सकते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट इज़ द रीजन, एक रीजन है, एक क्षेत्र है, रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल within which its influence can be felt by। अब इसके इन्फ्लुएंस को हमने फील करना है, चार्ज के इन्फ्लुएंस को हमने फील करना है। अब चार्ज का इन्फ्लुएंस फील करने के लिए ऐसे तो है नहीं कि कोई पर्सन होगा वो पर्सन उसको फील कर सकता है। अगर आपने चार्ज के इन्फ्लुएंस को फील करना है तो वहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आप लेके आएंगे, तो दूसरा चार्ज होगा कैन बी फेल्ट बाय एनी टेस्ट चार्ज, एनी टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। टेस्ट चार्ज क्या चीज़ है, सोर्स चार्ज क्या होता है, जैसे यहाँ पर बताएंगे इसको। सोर्स चार्ज, ये तो वो चार्ज है जिसकी वजह से हम जो है फील्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और जिसकी वजह से हम किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इन्फ्लुएंस को फील करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उस चार्ज को बोलेंगे सोर्स चार्ज। देखो जैसे नाम से आप समझ पा रहे हैं, सोर्स मैंने लिखा हुआ है, यानी कि जिसकी वजह से फील्ड बन रहा है। टेस्ट चार्ज, अब ये टेस्ट चार्ज क्या है? ये टेस्ट चार्ज वो एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चार्ज है जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज। नॉर्मली ये जो टेस्ट चार्ज है, इसका जो अमाउंट है, इसके जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वो कम इसलिए रखते हैं ताकि जिस पॉइंट पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आप आगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करेंगे, किसी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, अगर आप वहाँ पर कोई ऐसा चार्ज लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी ज़्यादा है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उस पॉइंट पर आप एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे, वो वैल्यू एक्चुअल नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? फैराडे ने सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता होगा, जैसे आगे एक यूनिट आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो वहाँ पर भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि फैराडे ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन कैसे होता है। और साथ में एक और चीज़ यहाँ से निकल के आती है कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकती है, वाइसा वर्सा।
तो ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे आगे आने वाले यूनिट्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है बात होती है कि वो कैसे वो प्रोपेगेट कर जाती है थ्रू वैक्यूम। तो फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, और इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि सोर्स चार्ज क्या है और टेस्ट चार्ज क्या है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल में लेता हूँ, ये पार्टिकल जो है इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए है +Q, जो सोर्स चार्ज आप बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके आसपास का जो रीजन होगा, जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर इसका प्रभाव जो है वो हमको महसूस होगा। इसके आसपास एक एरिया होगा, एक स्पेस होगा, तो जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। उसमें क्या होगा, अगर कोई टेस्ट चार्ज आप यहाँ पर लेकर इस रीजन के अंदर आप लेके आओगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज ले आया मैं Q0, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, या फिर आप बोलोगे इसके ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी। अगर आप इसको यहाँ पर लेके आते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रिपेल हो रहा है उस फील्ड में, अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो मतलब कि डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे इसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम, ये सिंबल होता है ऐसे लिखते हैं और साथ में ऊपर एक एरो का साइन लगाते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है, कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या होता है, इट इज़ द, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, जैसे पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है, O पॉइंट है, और यहाँ पर ये पॉइंट है P। तो मेरे को मान लीजिए P पॉइंट पर ही फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। ओके, एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू द फोर्स experienced by unit positive test charge placed at that point। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पर, वो एक तरह से फोर्स के बराबर हो जाएगी, जो फोर्स उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगा, अगर वो टेस्ट चार्ज आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैंने लिखा है, P पॉइंट पर हम फाइंड करें तो वहाँ पर आपने देखना कि कितना उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, और जो टेस्ट चार्ज का अमाउंट है उससे आपने इसको डिवाइड करना है, यानी पर यूनिट लिखा ना मैंने, देखो यहाँ पर लिखा होगा इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव यानी कि जो भी आप चार्ज है उसको आप इसी तरह से डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक तरह से। मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F/Q। यहाँ पर भी देखो मैंने एरो का साइन लगाया, यहाँ पर भी मैंने एरो का साइन लगाया। व्हाट इट मीन्स कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज आपको पता है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से आप इसकी यूनिट भी बता सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फोर्स की आपको पता है न्यूटन होती है, चार्ज की आपको पता कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम, ये जो है इसकी यहाँ से SI यूनिट बन जाएगी। ठीक है,
तो आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो टेक्स्ट चार्ज है वो हमने स्मॉल ही क्यों लेना है, तो उसके लिए भी एक अलग से हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये है आपकी वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे मान लीजिए मैंने सोर्स चार्ज रखा है प्लस क्यू और यहाँ पर कोई पॉइंट है पी जहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं इस तरह से यहाँ पे डिनोट करूँगा, मान लीजिए आर नोट से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। और ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन असाइन करने के लिए आप यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, आर नोट कैप भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रेडियल डायरेक्शन भी कई बार हम इसको बोल देते हैं। पी पॉइंट पर हमने क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर मेरे को कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेरे को फाइंड करनी है पी पॉइंट पर, तो मेरे को वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज तो प्लेस करना होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूँगा मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैंने आर लिख दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो एक तरह से आर का फंक्शन होगा, आर अगर ज़्यादा होगा तो फील्ड पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा, फील्ड कम हो जाएगा, आर कम होगा तो फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि आर का फंक्शन है इक्वल टू एफ, फोर्स भी आर का फंक्शन होगा एक तरह से, डिवाइडेड बाय क्यू नोट। इस तरह से मैं लिखूँ यहाँ पे। और फिर मैं कई बार देखो आपको मिलेगा, कई बुक्स में इस तरह से लिखा मिलेगा कि यहीं पर लिख देगा वो कोई लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो। कई बार आपको कई बुक में इस तरह से लिखा मिलेगा कि ऐसे फॉर्मूला लिख देगा और यहाँ पर लिख देगा पहले क्यू नोट के लिए पहले कमेंट लिखेगा कि वो जो क्यू नोट है वो लिमिट क्यू नोट अप्रोच टू जीरो, क्यू नोट जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब उसका रीजन क्या है, ये जो क्यू नोट है ये जीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि अगर क्यू नोट जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, मान लीजिए क्यू नोट की एक अच्छी खासी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये जो चार्ज होगा ये इसका खुद का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू, इसकी वजह से जो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए थी उतना वैल्यू ना मिलके उसे थोड़ी सी रिड्यूस्ड वैल्यू मिलती है, थोड़ी सी कम वैल्यू मिलती है। तो यानी कि आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये जो टेस्ट चार्ज है ये जीरो का अप्रोच करे, ये मिनिमम हो। ओके, तो ये इसमें जो है रीजन है। आगे देखिए इसमें, तो नेक्स्ट इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने ये फॉर्मूला देख लिया है। तो नॉर्मली यहाँ पर देखो क्या होगा कि जिससे जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, ये फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सिंपल, अगर मैं एक बार इसको लिख देता हूँ सिंपली ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो अगर आपको फोर्स के लिए लिखना हो तो एफ इक्वल टू क्यू नोट ई। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आती है यहाँ पे हमारे पास।